बच्चा हमारा एक जलाया 3 गैस मारा, भूख से बच्चे ने हमारा जल गया, तड़प रहा था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस पेशेंट को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, किस खाने को देना चाहिए, किस दवा को देना चाहिए। वो दोबारा चेक करने नहीं आते। वहाँ पे नर्स होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ से पूरे कमर से नीचे और फेस, हाथ, बिल्कुल चोट नहीं थी कहीं। चोट नहीं थी कहीं। दोबारा नर्से या डॉक्टर कभी चेक करने नहीं आते कि उनके साथ कौन बैठा है। ऐसे उसका टाइटपन, पेटों पे इतना ज़्यादा टाइटपन था जिसके गैस के लिए मैंने हर एक गेट पे राउंड लगाया डॉक्टर्स के लिए कि कोई स्पेशलिस्ट आओ, इसको चेक करो कि गैस है या फिर जो भी है, इसको रिलीज करो तब इसको चेक। उसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो ऐसे कर रहे थे जैसे मतलब उनको खुद को घिन लग रही थी। बहुत बुरी तरीके से उसको साफ करना, ब्लेड से चीरना, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, बिल्कुल। अच्छा, डरा रहे थे डॉक्टर, डरा रहे थे और पेशेंट को डरा रहे थे। दिल्ली राजधानी में हुआ ब्लास्ट और ब्लास्ट से 2 बच्चे घायल हुए और घायल में से एक वो बिटिया जा चुकी, जिस बिटिया ने सपने देखे हुए दिल्ली जैसी राजधानी में अपना जीवन व्यतीत करने के। एक जीवन, वो जीवन जो गरीब तबके के लोग कैसे जीते हैं। पक्ष न्यूज यहाँ पहुंचा है। गायत्री कॉलोनी में जो ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली को कहीं ना कहीं इसकी जो हरकत थी या फिर अभी तक पुलिस क्या कर रही है, इस पर सवाल बनता है। तमाम साथी यहाँ पर है और ये आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं अब तैयारी हो रही है उस बच्चे को ले जाने की। 16 साल की बच्ची अपने माँ बाप के साथ कर अपने आप को सेफ समझती थी। दिल्ली जैसी राजधानी में गरीब आदमी सेफ रहेगा या नहीं, मगर यहाँ के हालात बताते हैं कि गरीब सही तो रहेगा मगर अस्पताल जाएगा और फिर कब कहाँ पहुँच जाएगा, ये आप यहाँ की हालत से जान सकते हो। मैं पहले आपको दिखाऊंगा यहाँ की भीड़। तो तमाम साथी यहाँ खड़े हुए और यहाँ कहीं ना कहीं जो वॉशरूम बना हुआ है, बाथरूम घर बना हुआ है, पेशाब घर बना हुआ है, इधर की हालत अगर देखोगे तो सच कहता हूँ रोटी कैसे हजम होती होगी कि गरीब तबके के लोगों को, जिसकी जिम्मेदारी हम कहीं ना कहीं उन सरकारों की बनती है जो सरकार के कार्यकर्ता आंख मूंद कर गरीबों का शोषण करते हैं। अब जानते हैं उस बच्ची की क्या हालत है और माँ की क्या हालत है। परिवार से जुड़ते हैं। 23 साल के वर्ष के बच्चे की आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो, वो पूरा जला हुआ है। अब गरीबों को सहारा देने के लिए कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन लोगों पर जो आपके होते हुए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जरूर पता लगेगा। आपसे आस लगाते अधिकारियों से आस लगाकर बैठा है और जो संबंधित अधिकारी यहाँ तमाम अधिकारी जो कहीं ना कहीं दावा करते हैं दिल्ली जैसी राजधानी में हर इंसान की सेफ्टी करने के लिए बैठाए होते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों पर आनंद पर्वत 10 नंबर थाना बैक साइड में मैं हूँ, गायत्री कॉलोनी ये बताई जा रही है। माँ से जुड़ते हैं, बात करते हैं कि माँ का क्या कहना है, क्या हुआ ऐसा जो। एक सेकंड हट जाओ ना, जाने दो एटलीस्ट ये तो देखा करो कि कैमरे के आगे आ रहे हैं यार। माता जी क्या हुआ है, क्या नाम हुआ आपका बताइए। ये देखिए पूरी जनता आपको देख रही है, जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। बच्ची का दुख बहुत बड़ा होता है, मानते हैं, मगर आगे किसी के साथ ना हो, कहीं ना कहीं अनसुनी ना करे वो सरकारें जो आपके लिए कहीं खड़ी होती है। बताओ ना, बोल बुआ बोल। न्याय चाहते हो, न्याय क्या होता है? न्याय हमारा जो हरजाना है, हरजाना था, हमारा बच्चा चला गया। आवाज उठाओ अपनी, बोल बुआ बोल। अपनी आवाज उठाओ कर कुछ लोग आवाज उठाइए अपनी, बोलिए। बच्चा चला गया, पानी था, पानी ना पानी का उठावो का बच्चा गम गेले। कुछ ना उठा सकते ना, का उठाइयो का तो कि बच्चा गम गेले। बोल बुआ। चाची ओके बोलने का बोला ना, नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ रही। हाँ, दो बच्चा का ऐसा हालत है तो क्या बोलेगी। हम जो तो मैं घर में रही नहीं, मैं तो एक घर में रही नहीं। हमारे बच्चे 2 रहे, उसी में आदमी हमारा पैसा लाने चला।
बच्चा हमारा एक जलाया तीली, अंधेरा जो था, अंधेरा रहे, लाइट नहीं रहे घर में, कितना दिन से लाइट नहीं है, महीना दिन से महीना दिन से। उसी में बच्चा मेरा भूख से वो मारा, ये गैस मारा, भूख से बच्चे ने हमारा जल गया, तड़प रहा था उसी में। तो मकान मालिक साथ नहीं दिया, तो आया आदमी सब निकाला मेरे घर से, किशोर कर रहे हो, निकाल के ले गया झाँप झूप के। तो वहाँ से पहाड़ी अस्पताल पे मैं काम करके आती थी, वहाँ से तो एक बंदा बोला मेरा दामाद, कहा कि क्या हुआ, तब बोला दामाद कि आपकी लड़की जल गई। तो मैं कुछ नहीं मेरे को फुराया, मैं रिक्शा पकड़ी, अब बच्चा को पहाड़ी अस्पताल पे लेके गई। अच्छा, आप खुद लेके गए? मैं खुद लेके गई, सब लेके गया, मेरा सब बड़ा जेठा सब जितना रहे सारे गया दौड़ा। वहाँ ले जाके ने बच्चा को इलाज करा। क्या करें, बड़ी परेशानी है बाबू, ले जाके मकान वाली की गलती नहीं है, लेट क्यों नहीं रखा जब किराएदार रखा? 3 बार ये लगा हुआ है, बहुत नहीं है, लाइट छोड़ देती है, लाइट नहीं लगाती है। पब्लिक को कैसे, मकान मालिक को कि हम तुम लोग लगाओ, हम नहीं लगाएंगे। क्या कह रहे पुलिस वाले? FIR हुई है? FIR तो वो कह रहे इस केस में FIR नहीं होता, और उसके बाद PCR कॉल आई हुई थी। अच्छा, कौन है जो कह रहा है ये FIR नहीं होता? जो सर है, जो SI है कुलदीप सर, वो कह रहे हैं। अच्छा, कुलदीप जी कह रहे हैं? जी जी जी। FIR नहीं। और नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसान तो सर आपके सामने है सारा मामला। फिर भी क्या क्या नुकसान हुआ है? सर घर के अंदर तो सारी चीजें जल गई है, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, माँ बाप के पास कुछ कोई जोड़ा हुआ पैसा, जोड़ा हुआ पैसा सब खत्म हो गया। जो कितने का नुकसान हुआ? नाना करते करते तो पैसे कम से कम होंगे उसके अंदर, और बाकी के जेवरात थे उसके अंदर। कितना, वही मैं कह रहा हूँ, कितना टोटल 5, 10 कितना हुआ है नुकसान? जो आपने लिखवाया होगा, कहीं तो बयान हुआ होगा। ऐसा कुछ तो उन्होंने नोट किया नहीं है। नोट नहीं किया? नहीं, बस उन्होंने ये बोला कि कैसे हादसा हुआ, किसी का नुकसान हुआ है, चोट का लगा है किसी को, या कोई चला गया आया गया है, ये है लड़की एक्सपायर हुई है जो लिखा है वो? हाँ, लड़की एक्सपायर हुई है। हाँ, कैसे हुई कुछ लिखा है? हाँ, उन्होंने FIR दर्ज क्यों नहीं होगा? FIR तो सर वो कुछ बता नहीं रहे आगे, तो मेन बात ये है, ना पुलिस वाले ना डॉक्टर, वो तो डेथ से पहले ही हो गया था, 3 बजे से पहले ही। पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम हुआ है, और 3 बजे से पहले। क्या बता रहे हैं, लिखा में कुछ हुआ, लिखित पढ़ी हुआ है कुछ? अभी वजह तो कुछ नहीं बताया, वो बोल रहे 20-15 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। हाँ जी। और तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? पोस्टमार्टम के बाद में FIR करें। अच्छा, तो 112 नंबर जो कॉल हुआ था वो क्या नाम से हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ बताएंगे? सादिया नाम से कॉल आया था। हाँ, कॉल गया था, सादिया पेशेंट थी, और माँ बाप उनके जो गार्जियन है वो मंसूर आलम। अच्छा, मकान मालिक के खिलाफ, गैस एजेंसी के खिलाफ ऐसा कोई मुआवजे की मांग रखी है आपने? मुआवजे की तो सर हम तो चाहते हैं कि मुआवजा हमें मिल जाए। हाँ। पर अभी तक आगे कोई एक्शन लिया नहीं है, ना पुलिस वालों ने, ना कुछ मकान वाले ने किसी ने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। चलिए, कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं FIR दर्ज होगी या नहीं होगी। कुशवाहा जी क्या कहेंगे, FIR दर्ज नहीं होगी? देखिए, मैं दिल्ली पुलिस की अगर बात करूं तो दिल्ली पुलिस जो है, आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से दिल्ली में काम कर रही है, ये वो छुपा हुआ बात नहीं है, या ये पूरी जनता जानती है। किसी का लाल चला जाता है, दिल्ली पुलिस को कोई मलाल नहीं है। किसी की जिंदगी चली जाती है, इनको किसी की जिंदगी की परवाह नहीं है। ये जिंदगी की हिफाजत करने वाले ही अगर जिंदगी के साथ में अगर खिलवाड़ करें, तो आप इनको दिल्ली पुलिस जो सदैव आपके साथ जिसको बोलते हैं ना, ये नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहली बात, अगर इनको जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 15 दिन के बाद में पोस्टमार्टम मिलेगा, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास में ये रिपोर्ट आए, जब आपके पास में, क्या आप इस चीज़ के ऊपर में कार्रवाई करेंगे? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप आकर के वहाँ पे शिनाख्त करी जाए, वहाँ में जाकर के उन लोगों से पूछा जाए, और जो हमारी वीडियो ये जो चल रही है, जो मैंने भी डाली है, आपने डाल रहे हैं,
पूछा जाए कि आखिर में ये पूरा कारण क्या था, किस वजह से हुआ है। अगर ये कि इसके अंदर में कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, तो मैं आपकी पिताजी इनके बात कीजिएगा। क्या नाम है सर? अपना फोन देना, अपना फोन। क्या लगता है सर, अभी क्या नाम है, पुलिस शासन दिया है आपको? नहीं सर, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया है, कुछ नहीं। जांच किया है। एसडीएम से कोई मदद, विधायक आप आस पास के लोग मदद कर रहे हैं? हाँ, पड़ोस अच्छा, अब जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम कौन लेके गया बच्चे को? 23 साल के बच्चे को भी बता रहे हैं बहुत हानि हुई है। क्या 20 साल पूरा जला हुआ है, हाथ जला हुआ है, कमर के नीचे से पूरा जला, बोलो। लड़की का पूरा कमर के नीचे पूरा जला, लड़की का। लड़की तो एक्सपायर हो गई। हाँ, लड़की। मैडम फोन उठाइए। चेहरा उसका, हाथ सब। अच्छा, क्या कैसे हुआ कुछ मालूम है आपको? सिलेंडर लीकेज का। अच्छा, अब ये बताइए, जो सरकार जो मदद कर रही है, सरकार जो, और बच्चे का जो इलाज, जो 20 साल का भी उम्र बता रहे हो, उसका इलाज ठीक हो जाए? ठीक हो जाए। क्या लगता है हो जाएगा इलाज अगर FIR दर्ज नहीं होगी तो? करवाइए, हमको तो इतना जानकारी है नहीं, हो जाए करके। कुछ जानकारी नहीं है? नहीं, हम अच्छा, जिसको जानकारी है वो कह रहा है कि FIR दर्ज नहीं है। FIR दर्ज नहीं होगी तो मुआवजा कहाँ से मिलेगा? घर में था ही है आपका? मंसूर आलम। कितने साल से रह रही हो यहाँ? अपना कोई राइट्स जानते हो, अधिकार जानते हो? लगता है इंसान है हम दिल्ली में रहते हुए जो हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। नहीं, हमको तो कुछ भी नहीं लग रहा। बच्ची कितने साल की थी? कमाने वाले घर में कौन कौन थे? कोठी में काम करती थी, दर्जी का काम करती थी। अच्छा, और अभी माँ है जो, वो क्या करती है? माँ कोठी में काम किराए पे थे या स्कूटी पे? सिक्योरिटी पे। कितना स्कूटी? 1.5 लाख में लिए थे, उसको रूम लिया, बोला कि मेरा पैसा वापस कर दे। हाँ। रूम सही नहीं है, ले लिया, गलती से वापस कर दे। लेकिन ये औरत हमेशा आज पैसा नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है। और पैसा ले लेती थी अच्छा, बिजली का? 1200 बिजली बिल देते हैं। जो भी है, मैं सारे पैसा उसको बिल देते गया। अब पैसा भरती नहीं है, नहीं भरा तो वो उखाड़ के ले गया। 1 महीने से हम दुकान फेरे में थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, कंपनी का कौन सा सिलेंडर था? कौन सी कंपनी का सिलेंडर? इंडियन का। जो कटी है बता रहे हैं, या फिर हटी है, या फिर कंपनी का? इंडियन है, इंडियन काटा है बता रहे हैं, चूहा नरम था वो। देखिए, अभी जांच का विषय है, और जांच कैसे पुलिस कर रही है, दिल्ली पुलिस आनंद पर्वत थाना वो की रक्षा कैसे करती है, ये जांच का विषय है। अभी पुलिस अपनी जांच में जुटी है, और जिसका लाल चला गया है, जिसका बच्चा ऊपर, कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रशासन अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, गरीब की अपने अधिकारों से वंचित नजर आते हैं। अगर आप मदद करते हैं तो इस गरीब के बच्चे की जो सहायता करते हैं तो कहीं चुका है। 20 साल का बच्चा दिल्ली जैसी राजधानी में तड़प रहा है, और उसको न्याय दिलवाने के लिए सही जो बताए जा रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं किया। एसडीएम साहब, आपसे रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, और आप से जनता से प्रार्थना कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, जो इनको न्याय भी प्रूफ नहीं है, भी सबूत था सब जल चुका है। भी प्रूफ नहीं है सर। अच्छा, कितना नुकसान? कुछ नहीं है। जेवर था? जेवर दोनों लड़की का था सर, दोनों लड़की का, एक का शादी किया। कितना होगा? बहुत था, 1.5-2 किलो था, तो 2 महीना होगा। अच्छा, चांदी का था? हाँ, चांदी भी था, सोना भी था, 1.5 तोला सोना था। और अचानक कहाँ से आएगा? लड़का ढूंढ रहे थे कि हम शादी करेंगे, अब घर ही तो है, कहाँ रखे इंसान? लौकर में ला के डालेंगे, अब लाने जाएंगे, कोई शादी है, कोई इसलिए घर में रखे थे। एक भी दिन का नहीं बचा सर, उसके घर में जाकर के देखो, एक भी दिन का नहीं बचा। हमको इंसाफ। अब लुटना क्या बाकी है? दिल्ली जैसी राजधानी में पूरे भारत को कुछ नहीं बचा सर। वो दिल्ली राजधानी में गरीब लूट जा
हॉस्पिटल के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं डॉक्टर के क्या नाम है हॉस्पिटल का नाम बताइए। सफदरजंग दिल्ली। क्या हालात है वहाँ पे? वहाँ के हालात इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर डॉक्टर कभी भी टाइम पर जल्दी होते नहीं है। किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं। डॉक्टर की परमिशन लेते लेते ही इतने टाइम बीत जाते हैं, जब तक वो हमें इलाज मिल जाए जितनी देर में, उतनी देर परमिशन लेने में निकल जाती है और मरीज का हाल और भी बुरा हो जाता है। किसको लेके गए वहाँ पर? अपनी छोटी बहन को, जो वहाँ की जली थी, जो लड़की जली हुई थी, जो मेरी साजिया को। मैं 6 दिन वहाँ रहा। डॉक्टर के खाने से लेके पीने से लेके हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है। डॉक्टर ने बताया कि जो मर्जी वो खिलाओ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस पेशेंट को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, किस खाने को देना चाहिए, किस दवा को देना चाहिए। वो दोबारा चेक करने नहीं आते। वहाँ पे नर्स होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होती है। डॉक्टर को बुलाने के लिए खुद कदम बढ़ाने होते हैं, एक आवाज़ में वो आते नहीं है। डॉक्टरों ने आपको बताया कि इस समय जो है लड़की की कंडीशन कितने % तक की जली हुई थी? 50% उन्होंने जला हुआ बताया, लेकिन कंडीशंस उसने एक भी नहीं बताया जो शुरू से लेके एंड तक की थी, या फिर वो किस सिचुएशन में है या किस हालात में वो किस चांस के अंदर है। वो घाव था या जले हुए थे? पूरी जल गई थी। वो कहाँ से जले थे? पूरा आधा या पूरा? कमर से नीचे और फेस, हाथ, बिल्कुल। चोट नहीं थी कहीं? चोट नहीं थी कहीं भी। जले हुए थे। अच्छा, फिर डॉक्टरों ने इलाज ठीक नहीं किया आपका? बिल्कुल। डॉक्टर के टाइम कहीं ना कहीं मैंने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया कि मुझे किसी और हॉस्पिटल में रेफर करो, यहाँ पे वो ये कंडीशन नहीं है यहाँ रखने की। लेकिन डॉक्टरों ने बोला यहाँ से रेफर बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमने पूछा क्यों? तो ये सबसे बेस्ट दुकान है, सबसे बेस्ट ये यहाँ की हॉस्पिटल है और यहाँ पे सबसे अच्छा इलाज होता है। लेकिन वहाँ पे सारे इलाज नहीं, वो सिर्फ जलने के लिए था। जो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसको सांस लेना ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी। मैंने रेफर के लिए भी बोला, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो सब पीछे हो गए। सबने मना कर दिया कि रेफर नहीं होगा यहाँ से। दिल्ली के सफदरजंग जैसे ऐसे हॉस्पिटल की अगर इस तरीके से नाकामी अगर सामने निकलती है, तो अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भी वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि वहाँ पे डॉक्टर से लेकर के वहाँ की नर्स को भी टाइमली हर एक पेशेंट के पास होना चाहिए। जो पेशेंट बोल नहीं पा रहा, आवाज़ नहीं निकल पा रहा, उसके क्या होगा जब अगर उसको किसी इमरजेंसी में पानी, दवा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और वहाँ पे उनके साथ वाले अगर ना हो, किसी एक को साथ में रखना चाहिए। लेकिन वो भी होते नहीं होते, उससे कोई मतलब नहीं होता। दोबारा नर्सें या डॉक्टर कभी चेक करने नहीं आते कि उनके साथ कौन बैठा है या नहीं। जलने वाले जो इंजरियां होती है, उनके जो है पेशेंट होते हैं, उनके पास तो एक नर्स जो है अवेलेबल 24 घंटे के लिए रहती है, लेकिन ऐसी सुविधा नहीं बहुत है। और गरीबों को परेशानी इसलिए नर्स की तरह मैं रहा। जो भी परेशानी हुई, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, मुझे बताया गया। सफाई के अलावा बाकी सारी चीजें मैंने की। दवा खिलाने से लेकर के पिलाने तक किया, उसका हर एक ख्याल रखा मैंने वहाँ पर। नर्स कोई भी मेरे पास दवाइयाँ असर कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं। दवाइयाँ उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं, मुझे एक कंफ्यूजन है कि दवाइयों का ओवरडोज पेट में था, जिससे उसका टाइटपन, पेटों पे इतना ज्यादा टाइटपन था, जिसके गैस के लिए मैंने हर एक गेट पे राउंड लगाया डॉक्टर्स के लिए कि कोई स्पेशलिस्ट आओ, इसको चेक करो कि गैस है या फिर जो भी है, इसको रिलीज करो, तब इसको चैन आएगा। सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। पर्सनल एक डॉक्टर नहीं था? पर्सनल एक डॉक्टर नहीं था। वहाँ पे डॉक्टर का नाम होता है, डॉक्टर का नाम सर एक भी डॉक्टर्स का ना नाम मुझे पता है, ना मैं शक्ल सबकी जानता हूँ। पेपर आपके पास है? पेपर्स मेरे पास कुछ भी नहीं था सर। मैंने फाइल मांगा, डॉक्टर नहीं मिला आपको इलाज के लिए कि पर्सनल डॉक्टर इसके पीछे लगा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर टाइम के हिसाब से वो डॉक्टर्स भी चेंज होते हैं। दवा देने के लिए, हर एक चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती है नहीं जाती वो बताएंगे, लेकिन डॉक्टर्स टाइमली चेंज होते रहते हैं। 4 से 5 शिफ्ट चेंज होती है उनकी। इलाज ठीक नहीं मिलेगा। दिल्ली जैसी राजधानी में स्वास्थ्य मंत्री, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, वो देख रहे हैं कि गरीबों के क्या हाल है। गरीबों के लिए कौन अप्रोजी और कौन इनके घर से अप्रोच बनकर आएगा? क्योंकि यहाँ दिल्ली के वासियों का, गरीबों का कहना ये है कि जिसके घर में डॉक्टर, वकील, पुलिस होती है, उन्हीं का काम होता है। अप्रोच होती है, उन्हीं का काम होता है। गरीबों को भी सरकारी अस्पताल में खुद डॉक्टर बनकर, खुद मरीज बनकर, खुद ही मरना पड़ता है और अपना इलाज खुद ही करवाने के लिए। इलाज कैसा मिलता है आपको? इलाज में कोई ढंग का नहीं मिलता। लाइन लगानी पड़ती और आना जाना पड़ता है, परेशान होते, धक्के खाते। आज 4 साल हो गए मेरे आदमी को यहाँ खत्म हुए। ये ब्लड बहन है उसकी बात। हॉस्पिटल में अपनी बहन के साथ थी, जब वो जल गई थी तो उसके साथ गई थी मैं। डॉक्टरों का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो ऐसे कर रहे थे जैसे मतलब उनको खुद को घिन लग रही थी। बहुत बुरी तरीके से उसको साफ करना, ब्लेड से चीरना। वो बोले जा रही है कि धीरे करो, धीरे करो, धीरे करो। कोई नहीं सुन रहा था। उसको बोल रही थी कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुमको ऐसी भगा देंगे, तुमको ऐसे ही कर देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे। बिल्कुल डरा रहे थे डॉक्टर? डरा रहे थे और पेशेंट को डरा रहे थे डॉक्टर? डरा रहे थे, उससे
बदतमीजी से बात कर रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि वो जली है, उसको सहारा दे, उसको दिलासा दे। इतना दर्द होने के बावजूद वो तीनों डॉक्टर बहुत बदतमीज थे। देखिए, गरीबों के साथ नहीं होते। जो गरीब कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि हम भी मदद करना चाहते हैं तो तभी वहाँ शिकायत दर्ज करते हैं तो डॉक्टर इलाज ठीक से नहीं करते। ये हमारा कहना नहीं है, पक्ष न्यूज का कहना नहीं है, ये पीड़ित परिवार बता रहा है कि इनके साथ जो हुआ वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को शर्म आनी चाहिए कि गरीबों को इलाज देगा। करके बना के रखे हुआ है ना, जिसके पास पैसा है उसका ज्यादा सुनवाई है, हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारा सुनवाई नहीं है ना। वो मजाक कर बना के रखे हुए है ना गरीबों को। ये क्या करेगा, ये अनपढ़ है, गवार है, पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, हम पढ़े लिखे, हम जो कहेंगे वो करेंगे, ऐसी बात है।